छुल्लक से 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगमधारा के पुण्यार्चक है श्रीमान जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमान सौरभ जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन जयपुर नई दिल्ली एवं श्रीमान गिरधारी लाल जेजानी, श्रीमान अर्पित जेजानी, श्रीमती रेणु जेजानी, फर्म बनवारी लाल गिरधारी लाल नागपुर। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। आदिश्वर प्रभु की स्तुति करते हुए आचार्य मानतों स्वामी ने व्यवहार और निश्चय दोनों का ध्यान रखते हुए कुछ आगम के रहस्य भी प्रकट किए हैं। गहराई में जाने पर वो दिखते हैं। स्थूल रूप से भक्तामर का अर्थ करने पर लगता है कि ठीक है, एक धारा है भक्ति की, पर सूक्ष्म रूप से देखने पर लगता है कि नहीं, इसमें और भी बातें गहराई में छुपी हुई है। हमने पता नहीं शायद लगभग 35 बार भक्तामर के अर्थ किए होंगे, लेकिन हर बार हमें ऐसा लगता है कि हम कितनी चीजें नहीं जानते। कोई ना कोई नई बात फिर से पढ़ने पर समझ में आती है। जितनी बार स्वाध्याय करते हैं उतनी बार कुछ नया नया समझ में आता है। जैसे यहां पर हमें हस्तिनापुर आकर के एक नई बात ये मिली कि भक्तामर स्तोत्र भक्त शब्द से शुरू हुआ है और अंत में मोक्ष लक्ष्मी पर जाकर के समाप्त हुआ है। यानी भक्त ही उस यात्रा को पूर्ण करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और भक्त का अर्थ है टूटा हुआ। संस्कृत कोश में आप देखना, भक्त भज धातु में क्त प्रत्यय जोड़ने से भक्त शब्द का निर्माण होता है, यानी टूटा हुआ। जैसे विभक्त शब्द बोलते हैं ना, वी उपसर्ग लगा दिया, विभक्त का अर्थ होता है टूटा हुआ। दो भागों में बाटी विभक्त हो गई। खाते समय कभी कभी ऐसी चर्चा आ जाती है, तो बाटी के दो टुकड़े हो गए, सीधा सीधा अर्थ है। वी उपसर्ग हटा दो तो भी भक्त शब्द का अर्थ टूटा हुआ होता है। क्या टूटा हुआ? भक्त का अर्थ टूटा हुआ सुनकर के बड़ा खराब लगता है ना, पर जिसका मिथ्यात्व टूट जाता है उसको जिन शासन में भक्त कहते हैं। कितनी बड़ी बात है। मिथ्यात्व की अपेक्षा से जो टूट चुका है, यानी जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, उसका नाम भक्त है। इसलिए सच्ची भक्ति सम्यक्त्व है। आचार्य कुंद स्वामी ने भी सील पाउड़ की 40वीं गाथा में अरहंते सुभक्ति सम्मतम नाण मंग पुव्व गयम ऐसी पंक्ति लिखी। पूर्वार्ध में कह रहे हैं वो कि अरहंत के प्रति निस्वार्थ भक्ति, निष्काम भक्ति, प्रशस्त भक्ति, शुभ भक्ति का नाम सम्यक्त्व है। तो इसको मामूली नहीं समझना। पूजा, आराधना, अर्चना आदि जितनी क्रियाएं हैं वो इस मर्म को समझने के बाद चौगुनी मूल्यवान हो जाती है। धवल ग्रंथ में आचार्य जिन वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि पूजा करने से क्या फायदा है। बहुत से लोगों ने आज भी ये सुन रखा है कि पूजा, भक्ति, दया, दान आदि करने से पुण्य का बंध होता है, मोक्ष थोड़ी होता है।
मोक्ष तो शुद्धोपयोग से होता है। इसलिए पूजा आदि क्रियाओं में बहुत ज्यादा रस लेना ज्ञानी जीवों के लिए उचित नहीं है। ज्ञानी जीव तो शुद्धोपयोग की ही रुचि रखता है। पर इसमें एक जानने योग्य बात ऐसी है, विचारने की बात है कि यदि वास्तव में शुद्धोपयोग के प्रति रुचि जागृत हो गई तो शुद्धोपयोग का फल जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, क्या उनके प्रति भक्ति जागृत न होना संभव है? कि 8 महीने के लिए कराटे या कुंग-फू सीखा, क्या ब्रूस ली की मूवीज देखने से वो विमुख हो सकता है? या 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन या और कोई जेट ली या जैकी चैन की कराटे कुंग-फू की मूवीज देखने में उसको अरुचि हो सकती है? कभी नहीं। जो जिस क्षेत्र का खिलाड़ी है उसको वहां के हीरो पसंद आते हैं। अध्यात्म जगत में जाने वालों को जिनेंद्र भगवान प्रियतम होते हैं। प्रिय नहीं, प्रियतम होते हैं। और जो प्रियतम है उसके चरणों में कुछ न कुछ समर्पण किए बिना उसके दिन का मंगलाचरण नहीं हो सकता। इसीलिए जिसके अंतरंग में सच्ची जिनेंद्र भक्ति है उसको कहना नहीं पड़ता कि पूजा का नियम ले, क्या करता रहता, सुबह देर से उठता है। अरे नहीं, जिस प्रकार भ्रमर पुष्प के बिना नहीं जी सकता, उसी प्रकार भक्त भक्ति के बिना नहीं जी सकता। जब कर्मों की शक्ति बढ़ती है, ये बात बड़ी सुंदर बात है, हमने सुनी थी कि जब कर्मों की शक्ति बढ़ती है तब उसका निराकरण करने के लिए सामान्य मनुष्यों के लिए भक्ति की शक्ति ही काम आती है। और विशेष जो मनुष्य हैं, जो साधना में तल्लीन है, उनके लिए ध्यान, परिशह जय, उपसर्ग विजय, समता भाव, ये सब काम आते हैं। पर आम आदमी के लिए क्या है? वो तो एक मच्छर को नहीं सहन कर सकता, बड़े बड़े संकटों को कैसे सहन कर सकता है? जब तीव्र कर्म का हो तब भक्ति को उससे अधिक तीव्र कर लेना। तो भक्ति अगर अधिक तीव्र हो गई, देखो डोजेज जो है वो निर्भर करता है आपकी बीमारी पर। अगर आपकी बीमारी ज्यादा बिगड़ी हुई है तो फिर दवाई को अधिक दिनों तक लेना पड़ सकता है। कोई सोचे कि मैंने 3 महीने तक पूजा अभिषेक किया लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं सुलटा, अब क्या करूं, कहीं और देखता हूं कोई दूसरे डॉक्टर के पास। तो फिर इस प्रकार वो डॉक्टर बदलते बदलते इस पर्याय को भी बदल लेगा, पर उसका समाधान नहीं निकलेगा। ये जगत के शिरोमणि हैं, त्रिलोकीनाथ है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया अरहंत भगवान के प्रति, परम भट्टारक, महादेवादिदेव अरहंत प्रभु है। इनके पास आकर के अगर थोड़ी देर आपको तकलीफ से राहत नहीं मिलती तो आप भागो मत, इनकी भक्ति में भाग लो, यहां से मत भाग लो, इनकी भक्ति में भाग लो, कल्याण हो जाएगा। अंजना सती ने कितने वर्षों तक कष्ट सहन किए, लेकिन क्या सपने में भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति से
उसका हृदय विमुख हुआ। सीता सती पर कितने संकट आए, लेकिन कभी उनकी आस्था डगमगाई? अब आप कह सकते हो कि महाराज वो सब चौथे काल की बातें हैं, आज तो पंचम काल चल रहा है। अगर आशीर्वाद नहीं मिलता ढंग से तो गुरु के प्रति भी मन डगमगा जाता है। भगवान के प्रति मन को डगमगाने नहीं देना है। और ये भक्ति अंत में बहुत काम आती है। अभी हम माता जी के साथ चल रहे थे, तपोवन से वापस यहाँ आना था, तो बीच में ऐसी चर्चा निकली कि माता जी आपने भी निकट मरण की अनुभूति प्राप्त की है और हमने भी की है। कई बार साधकों के जीवन में कोई ऐसे उपसर्ग आ जाते हैं या फिर कोई स्वास्थ्य पर ऐसा आघात हो जाता है कि एकदम ऐसा लगता है कि बस अब प्राण निकल जाएंगे। और जिसने वो NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, वो अपने जीवन को बदलने में सक्षम होता है। बाकी लोग बदल सके या ना बदल सके, ये उनके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, लेकिन जिसने मौत को अपने सामने देख लिया, वो अपने हृदय को अवश्य बदल सकता है। तो हमने माता जी से कहा कि जब हमारी ऐसी स्थिति हुई थी तो हमें तो मूलाचार की गाथा याद आई। हमें लगा कि अब तो गए, कुछ पता नहीं कितने समय बाकी रहे होंगे, अंतर मुहूर्त तो था ही वो, पर उस समय हमने मूलाचार की गाथा का स्मरण किया। हम उसकी पूर्व गाथा के साथ यहां पर आपके सामने वो बात रख रहे हैं। उसमें लिखा है, नहीं तम्मि देश याले सक्को बारस विहो सुदक खंधो सव्वो अणुचिंतेदुम बलिना विसमत्थ चित्तेन। मरण जब सामने होता है, जब मौत सामने खड़ी होती है, तब द्वादशांग के पाठी, मनोबल रिद्धि के धारी महामुनि भी 12 अंगों का चिंतन करने में समर्थ नहीं हो पाते। मृत्यु सामने है, अंतिम सांस चल रही है, उस समय संपूर्ण द्वादशांग का चिंतन संभव नहीं है, तब कौन रक्षा करता है? तो उसके बाद की गाथा में बड़ी सुंदर बात लिखी है। सत्तखर सज्जाणम अरहंताणम नमोति भावेण जो कुणद्यनन्न मदि सो पावदे उत्तमम ठाणम। 7 अक्षरों का सम्यक ध्यान जो कर ले उस समय, अनन्य मति होकर, कहीं भी उसकी मति को भटकने न दे, सिर्फ 7 अक्षरों का ध्यान कर ले। कौन से 7 अक्षर? नमो अरहंताणम। तो वो उत्तम स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। मामूली बात नहीं है ये। आचार्य वीरसेन के स्वामी के सामने भी जय धवला में एक प्रश्न किया किसी शिष्य ने कि मुनि महाराज क्यों ये नमो नमो करते हैं? उनको तो शुद्धोपयोग में जाना चाहिए, ये नमो नमो तो शुभोपयोग है। अरहंतों को नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है? अरहंत बनो, मुनि हो गए हो तो आचार्य उत्तर देते हैं कि इस नमस्कार को जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। ये नमस्कार अरहंत नमुक्कारो संपह्य बंधादो असंख्य गुण कम अक्षय कारोत्ति तत्व विमुनीनम पवुत्ति प्रसंगादो। यह अरहंत को किया हुआ नमस्कार सांप्रतिक बंध की अपेक्षा से, यानी वर्तमान में पुण्य का जो बंध करा रहा है नमो अरहंताणम, उसकी तुलना में असंख्य गुण कम अक्षय कारो,
असंख्यात गुने पापों का क्षय कर रहा है। नमो अरहंताणम में एक नमो है, लेकिन इधर पुण्य का संचय हो रहा है उस नमो से। उधर जितना संचय हुआ पुण्य का, उससे असंख्यात गुने पापों का क्षय कर दिया उसने एक नमो अरहंताणम में। इसलिए तत्व मुनिनम पवित्र प्रसंगाद, बंद कम हो रहा है, निर्जरा ज्यादा हो रही है, इसलिए वहां भी मुनियों की प्रवृत्ति प्रासंगिक है। गलत क्या है उसमें? अगर घाटे का सौदा होता, सिर्फ बंद ही बंद होता तो सोचते, लेकिन यहां तो निर्जरा असंख्यात गुणी हो रही है, तो फिर कैसे छोड़ दें? कितनी सुंदर बात है। तो इस तरह ये भक्ति की शक्ति है कि जिससे यह जीव विशुद्धि को प्राप्त करता है। विशुद्धि अगर अनंत गुणी बढ़ती है तो निर्जरा असंख्यात गुणी बढ़ती है। और अगर इस पंचम काल में मरण वेला में विशुद्धि रहे तो समझ लो कि जीवन धन्य हो गया। और वो विशुद्धि नमो अरहंताणम, इस 7 अक्षरों के समूह से प्राप्त हो सकती है। अगर इसकी गहराई को, इसकी महिमा को और इसकी शक्ति को कोई पहचान ले। अब आप भक्ति करके देखिए भगवान की ये विधान, जिण पूजा वंदन नमन सणीहिय बहुकम पदेश निज्जर अवलंबा। जिनेन्द्र भगवान की पूजा से, जिनेन्द्र भगवान की वंदना से, जिनेन्द्र भगवान की नमस्कृति से भी अनेक कर्मों की निर्जरा होती है, सिर्फ पुण्य बंद नहीं होता। जैनम 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 जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। छुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगमधारा के पुण्यार्चक थे श्रीमान जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमान सौरभ जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन जयपुर नई दिल्ली एवं श्रीमान गिरधारी लाल जेजानी, श्रीमान अर्पित जेजानी, श्रीमती रेणु जेजानी, फर्म बनवारी लाल गिरधारी लाल नागपुर। दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी की पावन प्रेरणा से विश्व इतिहास में प्रथम बार भारत के पवित्र सिद्ध क्षेत्र ऋषभगिरी मांगी तुंगी में अखंड पाषाण से निर्मित हुई भगवान ऋषभ देव की 108 फीट उतंग प्रतिमा, जिसने बनाया विश्व में अनूठा कीर्तिमान और अंकित हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अद्भुत प्रतिमा का नाम। आप भी एक कलश आरक्षित कराकर तेजस्वी और अद्वितीय प्रतिमा का 30 जून तक प्रतिदिन महामस्तकाभिषेक कर ले सकते हैं धर्म लाभ। जिनवानी चैनल को आवश्यकता देश के विभिन्न शहरों में अनुभवी कैमरामैन की। वीडियो कैमरा एवं संपूर्ण किट अनिवार्य। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 07500077777 पर 0562403662 प्रातः 11 से शाम 6 बजे तक। श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के पुण्यार्चक हैं निर्मल कुमार झांझी एवं परिवार, दीमापुर प्रवासी, दातारामगढ़ निवासी। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं दीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज आप देखेंगे राजस्थान के सीकर स्थित दातारामगढ़ में आयोजित हुए श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान की पावन झलकियां। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनि श्री विराट सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। 16 से 23 मार्च तक चले इस विधान में जहां भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो वहीं उन्हें पुण्यार्जन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मनोहारी विधान में स्थानीय समाज के साथ अन्य क्षेत्रों से भी श्रावकों ने सम्मिलित होकर अपने जीवन को सार्थक किया। तो आइए आज हम देखते हैं इस पावन आयोजन की मनभावन झलकियां।
राजस्थान के सीकर स्थित दाता रामगढ़ में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान विगत 16 से 23 मार्च को मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनिश्री विराट सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। आयोजन की शुरुआत भक्तों ने प्रभु को आह्वान करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ अर्घ्य समर्पित कर की गई। अधिपतिये नमः स्वाहा। नैवेद्यम् ओम ह्रीं असंख्ये लोक भेद विभिन्नावधि ज्ञानावरण विमुक्ताय अधिपतिये नमः स्वाहा। दीपम् ओम ह्रीं असंख्ये लोक भेद विभिन्नावधि ज्ञानावरण विमुक्ताय सिद्धाधिपतिये नमः स्वाहा। धूपम् ओम ह्रीं असंख्ये लोक भेद विभिन्नावधि ज्ञानावरण विमुक्ताय सिद्धाधिपतिये नमः स्वाहा। फलानि श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दौरान सभी भक्त प्रभु भक्ति में दिखाई दिए। धूपम् ओम ह्रीं चक्षुर्दर्शनावरण कर्मरजो मुक्ताय नमः स्वाहा। फलानि ओम ह्रीं चक्षुर्दर्शनावरण ओम ह्रीं चक्षुर्दर्शनावरण विमुक्ताय नमः स्वाहा। अक्षतानि चक्षुर्दर्शनावरण विमुक्ताय नमः स्वाहा। पुष्पाणि ओम ह्रीं चक्षुर्दर्शनावरण विमुक्ताय नमः स्वाहा। नैवेद्यम् ओम ह्रीं चक्षुर्दर्शनावरण सभी इंद्र इंद्राणी आचार्य श्री के निर्देशानुसार विधान की क्रियाओं को भक्ति भाव से कर रहे थे। स्वाहा। जलम् ओम ह्रीं केवल दर्शनावरण विमुक्ताय नमः स्वाहा। चन्दनम् ओम ह्रीं केवल दर्शनावरण विमुक्ताय नमः स्वाहा। अक्षतानि ओम ह्रीं केवल दर्शनावरण विमुक्ताय नमः स्वाहा। पुष्पाणि ओम ह्रीं केवल दर्शनावरण विमुक्ताय नमः स्वाहा। नैवेद्यम् ओम केवल दर्शनावरण विमुक्ताय नमः स्वाहा। दीपम् ओम ह्रीं केवल दर्शनावरण विमुक्ताय नमः स्वाहा। धूपम् ओम केवल दर्शनावरण विमुक्ताय नमः स्वाहा। फलानि ओम केवल दर्शनावरण विमुक्ताय नमः स्वाहा।